इलेक्ट्रिकल, क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है ये? सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस एनर्जी से लोग क्या करते हैं? लोग मशीन को चलाते हैं, फैन को, पंखों को, बल्ब को, इलेक्ट्रिक के चीजों को चलाते हैं, बिजली पैदा करते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। कौन कौन? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब नॉट ट्रांसमिट, इसको हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते, कैन नॉट ट्रांसफर। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जमा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उससे हम दूसरे में ट्रांसफर आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसमें इजीली आसानी से ट्रांसमिट हो सकता है, जैसे घर का स्विच है, बटन है, ये है, वायर है, ये सबसे आसानी से ट्रांसमिट होता है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं बोलो? 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 करंट। क्या है? करंट। करंट का सिंबल आई, करंट का सिंबल आई, इसका एसआई यूनिट। ये तो सिंबल है, बोलना होगा पूरा एम्पियर। एम्पियर एम्पियर को दर्शाते किससे हैं? ए से। समझ गए? दूसरा वोल्टेज, दूसरा वोल्टेज, इसका सिंबल क्या है? V। क्या सिंबल इसका? V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट, I फॉर करंट, V फॉर वोल्टेज। इसका ऐसा यूनिट होगा वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या है इसका? वोल्ट। इसको दर्शाते हैं V से ही दर्शाते हैं। V मतलब वोल्ट बोलते हैं ना, कितना वोल्ट का बिजली है, 11,000 वोल्ट का तार है, 84,000 वोल्ट का तार है, बोलते हैं ऐसा है, यही होता है वोल्ट। ये बहुत हाई मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है वहां से। तीसरा क्या है बोलो? रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। क्या है? इसका सिंबल R। इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम। क्या होता है? एक साइंटिस्ट का उसी के नाम पर रखा गया है, समझे? और इसका सिंबल होता है इस तरीके से होता है, समझ गए? क्या है? पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 3 पार्ट्स है। नंबर 1 करंट, नंबर 2 वोल्टेज, नंबर 3 रेजिस्टेंस। हमारा जो मामूली सा जो वायर होता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, सप्लाई करने के लिए इन तीनों कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। इन तीनों चीजों का होना कंपल्सरी है। तार के अंदर सबसे पहले क्या फ्लो करता है? करंट। उसके बाद उसमें क्या होता है? वोल्टेज, यानी इसका पावर होता है। ये कितना बिजली चाहिए, समझे? जैसे हमारे जो सॉकेट है, घरों में बिजलियां आती हैं, कितना आती हैं? 220 वोल्ट। नॉर्मल घर होता है, नॉर्मल घर होता है जो घरेलू इस्तेमाल के लिए होता है, उसमें कितना होता है? 220 वोल्ट। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, रेलवे स्टेशन से है, एयरपोर्ट से जहाँ बिजली खपत ज्यादा है, वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा मशीन चलता है, जनरेटर है और बहुत सारी चीजें हैं। हजारों के तादाद में लिफ्ट होगा, हजारों एसी चलता होगा वहाँ पे, हज़ार एसी है, लोड ज्यादा बोलेगा, है ना? लिफ्ट होगा, वहाँ पर पंखा होगा, बल्ब होगा, इन्वर्टर होगा, कंप्यूटर सिस्टम होंगे, ये सब चीज चलता है। तो वैसे जगहों पे ये बड़ा बड़ा अपार्टमेंट होता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, पार्क्स है, कोई बड़ी चीजें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो वहाँ पर 440 का इस्तेमाल होता है। बाकी नॉर्मल घरों में 220। हम जो ये पोल है मान लेते हैं, क्या ये पोल है, ये हमारा घर है। अब यहाँ से तार से लाइन चलाते हैं ना, हैं? ये तार आता है वहाँ से, पोल से। एक टाइम हमारे घर का जो कनेक्शन होता है वो इस पोल से होता है, आप समझाएंगे इसमें भी। उस पोल में देखते हैं कितना तार होता है ना? किसी कभी 2 तार देखने को मिलता है, कभी 3 तार देखने को मिलता है, कभी 4 देखने को मिलता है। हम बताएंगे उसके बारे में भी, पहले समझ लो। ये पोल है, इसमें तार लगा हुआ होता है ना? हम क्या करते हैं? तार खींच करके, तार जोड़ करके अपने घर में ले आते हैं। इसमें कितनी बिजली आती है? 220 वोल्ट इसमें आता है। वोल्ट बोलना है, 220 वोल्ट। बिजली कितनी आ रही है? 220 वोल्ट। अब है हमको इसी बिजली से घर का फैन को चलाना है ना? इसी बिजली से बल्ब को चलाना है।
इसी बिजली से हमको मोबाइल को चार्ज करना है, चार्जर चलाना है, इसी बिजली से हमको फ्रिज चलाना है, इसी बिजली से हमको वॉशिंग मशीन चलाना है। यानी घर के जितने भी अप्लायंसेज हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, हमको इसी 220 वोल्ट से हमको क्या करना है, चलाना है। अब मान लेते हैं ये हमारा सॉकेट है, 3 पिन वाला सॉकेट है, इसके अंदर से हमको कंप्यूटर चलाना है, मोबाइल चार्ज करना है। अब बिजली कितनी आ रही है, 220। बहुत ये बहुत पावर होता है इसमें, 220 वोल्ट। सुनते हो लगा 440 का झटका है, सुनते हो ना, है पुना में 440 झटका जाए, ये तो लोग बोलता है। ये करंट होता है, घरों में कितना होता है, 220। यानी यहाँ तक कितना बिजली आ रहा है, 220 कितना आ रहा है यहाँ तक, 220। लेकिन जो हमारा नॉर्मल फैन चलेगा वो कितने वाट का होगा, 75 वाट का, वोल्ट का भी नहीं, वाट का, 75 वाट। बल्ब कितना होगा, मुश्किल से 15 वाट या फिर 10 वाट, 7 वाट, 8 वाट, ये होता है बल्ब। बल्ब है चार्जर के लिए जो मोबाइल वगैरह होता है इसका बढ़ता है मैक्सिमम 40 वाट, 30 वाट, ये चार्जर होता है मोबाइल का। फ्रीज है, मान लेते हैं ये जो ले लो 150 वाट या फिर 500 वाट। ठीक, वॉशिंग मशीन है, ये ले लेते हैं 800 वाट। यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना भी गैजेट वगैरह लग रहा है सबका बिजली की क्षमता अलग अलग है ना, कोई भी एक जैसा बिजली खपत नहीं कर रहा है। अब वहाँ बिजली आ रहा है वोल्ट में, समझ गए। अब जो है हमारा जो मशीन है, हमारा मोबाइल सिस्टम है, हमारा फैन है, चार्ज है, वो होता है वाट के अंदर। इसमें होता है, आगे चलकर हम बताएंगे ये वाट क्या होता है, आगे हम वाट के बारे में भी बताएंगे कि ये वाट होता क्या है। वोल्ट तो समझ रहे हैं, वोल्ट के बारे में समझाएंगे, वाट के बारे में समझाएंगे। अब यहाँ से हमारा जो वॉशिंग मशीन है वो 200 वाट का है। अब जो हम यहाँ पे सॉकेट लगाएंगे तो यहाँ से कितनी बिजली वो लेगा, वही काम करता है वोल्टेज। समझे, बताते हैं आगे। अब देखो एक करके सबका डेफिनेशन बता देते हैं, डेफिनेशन बताने हैं, डिफाइन करते हैं। सबसे पहला क्या है बोलो, नंबर 1 क्या है, डिफाइन कर देते हैं। करंट क्या है, इसका सिंबल आई, सिंबल करंट का सिंबल आई, सिंबल बोलेंगे करंट का सिंबल आई, करंट का एसआई यूनिट एम्पियर, करंट का एसआई यूनिट एम्पियर, एम्पियर का सिंबल, एम्पियर का सिंबल ए, वोल्टेज का सिंबल, वोल्टेज का एसआई यूनिट वोल्ट। ये वीडी बोलना है, पूरा नाम बोलना है, वी हमको समझने के लिए है, वी फॉर वोल्ट, समझे, वी हमको समझने के लिए है। अगर कहीं पर लिखा है V = 50 वोल्ट, क्या मतलब होगा, वोल्टेज कितना है, 50 वोल्ट है, समझ गए। कहीं पर लिखा हुआ है I = 10 A, क्या होगा, कोई तार है उसमें लिखा हुआ है I = 10, उसमें से 10 A पास हो रहा है। I ये एक वायर है, इसमें से जो I है वो कितना पास हो रहा है, 10 A पास हो रहा है। तो क्या समझ रहा है, करंट, इसमें का जो करंट है पास हो रहा है वो कितना है, 10 एम्पियर है। जैसे हम बोलते हैं ना कि बोतल में 1 लीटर पानी है, पानी सामने लीटर बोल रहे हैं, 5 लीटर पानी है, आधा लीटर पानी है, आधा लीटर बोल रहे हैं ना, आधा किलो लीटर बोलेंगे, आधा ग्राम बोल रहे हैं, क्या आधा लीटर बोलेंगे, हैं कि 2 पीस बोलेंगे, पानी 2 पीस है, नहीं बोलेंगे। जिस तरीके से पानी को नापने के लिए लीटर एक मीट है, उस वजह से एम्पियर है, ये करंट को नापने की यूनिट है। समझिए कितना करंट है, I = 10 A, यानी 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। I मतलब करंट, I मतलब करंट, A मतलब एम्पियर, 10 है, होगा लोग के साथ होता रहेगा, कहीं इधर से कहीं 20 से कहीं 50 से होता रहेगा, लोग के साथ होता रहेगा। बोलते ये दिन होता रहेगा, कभी 10 है, कभी ज्यादा आ गई, ज्यादा वो प्रभाव हो जाएगा उसमें। बोलते करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the conductor, flowing of electrons in the conductor। कंडक्टर्स के जरिए से जो इलेक्ट्रॉन्स पास होती है वो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। अब कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके माध्यम से हम बिजली को पास करते हैं, बिजली उससे सप्लाई होती है। मतलब वो कोई भी मेटल हो सकता है, आमतौर पे जो तारों के अंदर वायर्स के अंदर देखने को मिलता है वो होता है कॉपर। क्या होता है, वो कॉपर होता है। और जब किसी तार को छीलते हैं तो उसके अंदर से एक मेटालिक चीज बाहर निकलती है, गोल्डन कलर का। कैसा कलर का होता है, गोल्डन कलर का वो होता है, जैसा सोना होता है ना, येलो कलर का है ना, देखते हो ना घरों में। और एक भी होता है, कई सारा धागे की तरह होता है, और वो सब एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। लगभग सारे तारों में वो हमें देखने को मिलता है, उसी चीज के जरिए से बिजली पास होती है।
समझ गए? उसी चीज को कहते हैं कंडक्टर। उसके ऊपर जो कवर होता है लगा हुआ, चाहे वो प्लास्टिक का हो, आमतौर से रबर का होता है, देखते हो ना, ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का, व्हाइट कलर का, जिस कलर का हो, तो वो जो लगा हुआ